केडिया जी, क्या हो रहा है क्रूड में? कल जिस तरह से एक ड्रामेटिक मूवमेंट देखने को मिला, 82 से $88 के बीच का एक रेंज दिखा, 5% की गिरावट, फिर बाद में सऊदी के बयान के बाद से वापस से यहां पर रिकवरी भी दिखी, 7% तक की डे लो से रिकवरी दिखी और आज देखिए फिर से तेजी दिख रही है। क्या किस तरह के मूवमेंट है? क्या बयानों के वजह से चल रहा है या कुछ फंडामेंटल्स की वजह से भी चलेंगे आगे? देखिए, एज ऑफ नाउ तो विजय मोहन जी डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि कल का सेशन काफी था कि पहले जैसे ही अपडेट आया कि प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ाएंगे, इमीडिएटली हमने बड़ी गिरावट आती हुई देखी, बट कहीं ना कहीं एक ही घंटे के अंदर वापस पलटता हुआ दिखाई दिया स्टेटमेंट और उसी का रिएक्शन हमने आते हुए देखा। नो डाउट हमने जब ये हफ्ता स्टार्ट किया था तो चाइना मार्केट लॉकडाउन में था, उसका भी एक नेगेटिविटी था, डॉलर इंडेक्स भी 107-50 के ऊपर आ चुका था, तो लग रहा था मार्केट में गिरावट। लेकिन मुझे लगता है कि जो 1 तारीख को उन्होंने प्रोडक्शन कट का जो बताया है उसी का हावीनेस अभी भी मार्केट में बना हुआ है। नए समीकरण जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब ओपेक वापस बैठेगी उसके ऊपर, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी मुझे लगता है कि मार्केट रुपए की वजह से होल्ड है, बट इंटरनेशनल में ब्रांड जो है वो अब मुझे लगता है रिकवर करके 90 के करीब जाने की कोशिश करेगा। बट हैव टू सी के मार्केट में जो नए अपडेट्स कंटिन्यू आ रहे हैं उन पे आपको नजर रख के ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज डेली हम देख रहे हैं चाहे रशिया यूक्रेन के युद्ध के नतीजे से कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है या इन्वेंट्रीज को लेकर कुछ अपडेट आ रहा है, तो ये वॉलिटिलिटी कंटिन्यू क्रिएट रखे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी अगर प्राइस कैप करती है तो ज्यादा करके हम स्क्वीज देखेंगे तो ये सपोर्ट करेगा। तो एज ऑफ नाउ मार्केट हम बोल सकते हैं कल के बाद आज रिकवरी है जो 6750 6720 तक का एक बार लेवल दिखा सकती है। केडिया जी, क्या करना चाहिए? इस करंट भाव की बाइंग है इनकी, क्या बने रहना चाहिए? आगे तेजी आएगी क्या यहाँ? देखिए, टाइमिंग हम देख रहे हैं जिस ढंग से मार्केट के अंदर फेड को लेकर कुछ कंसर्न्स बन रहे हैं, तो मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है 1720 से लेकर 1770 की रेंज में, या एमसीएक्स पे 52,000 से 53,000 के बीच में चल रहा है। रुपए की वजह से थोड़ा सपोर्ट है। आज इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक है मार्केट में, जो 52,700 750 तक का लेवल दिखा दे, तो आज इंट्राडे के लिए बने रहिए, बेटर रहेगा। 52,700 तक प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कैरी मत करके चलिए इंट्राडे में कॉल। केडिया जी, लग रहा है सोने चांदी में गिरावट की उम्मीद, और उस उम्मीद में ये बैठे रहे खरीदारी के लिए? देखिए, फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, बट ज्यादा करके हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा भी है, जब भी एक्सपायरी आती है वो टाइम पे या ईयर एंड पे हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख लेते हैं। जिस ढंग से डॉलर भी 106 के ऊपर मेंटेन है, एक रेंज बोल सकते हैं लोअर साइड में मुझे लगता है कि 1720 वर्स्ट इन केस मार्केट आ सकता है, या डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 51,700-800 का जोन दिखा सकता है। इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता जाता हुआ, बिकॉज इंटरेस्ट रेट का एक जो ओवरहैंग रहता है वो पहले भी हमने देखा, तो वही एक फैक्टर रहेगा कि 0.75 या 1% का रेट हाइक होता है तो एक पुल बैक दिखा दे, अदरवाइज 0.5 0.75 तक तो ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर दिया है। तो वर्स्ट इन केस 51,700-800 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे आप पकड़ सकते हैं इसके, बट ये ध्यान रखिए 53,200 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है या $1790, तो ये नई तेजी के लिए मार्केट वापस तैयारी कर लेगा। चलिए, अगले दर्शक है एसके बंसल है ग्वालियर से, लेड में जाना चाहे कि क्या करना चाहिए? लेड में क्या लग रहा है केडिया जी आपको? देखिए, पूरे ही बेस मेटल की अगर हम बात करें तो चाइना के ऊपर मार्केट की डिपेंडेंसी ज्यादा है। जिस ढंग से हमने देखा मंडे मार्केट जब ओपन हुआ तो बीजिंग में काफी जगह रेस्ट्रिक्शंस लगे, जिसके बाद प्राइसेस में गिरावट भी आई है, बट ग्लोबल मार्केट में इन्वेंट्री लेवल अभी भी कंसर्न में है और इकोनॉमी को संभालने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं व्हिच कुड सेव लैंड प्राइसेस आल्सो। तो 180 के नीचे प्राइसेस वैसे भी सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है करंट लेवल से लेके चलिए 179 का स्टॉप लॉस रखिए, 184.50 से 185 तक का एक पुल बैक बाउंस अगले 2 सेशन में देखने मिल जाएगा। अगले दर्शक है रूपा राम है जोधपुर से, कॉटन नीचे कहां तक जा सकता है और खरीदारी के लिए किन स्तरों पर खरीदे, कौन से लेवल पर नजर रखे? केडिया जी, कॉटन को लेकर क्या व्यू है, किस स्तर पर खरीदे कॉटन कपास? देखिए, अगर कॉटन कपास की बात करें तो हमारा सबका एक्सपेक्टेशन था कि क्रॉप साइज बहुत बड़ी है, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं देने लगा, जिसकी वजह से डिस्पाइट कि अराइवल सीजन के हम मिड में बैठे हुए हैं, अक्टूबर और नवंबर के अराइवल्स के अगर आंकड़े देखेंगे तो काफी चौंकाने वाले हैं और फार्मर ने भी प्राइसेस कंटिन्यू होल्ड करके अराइवल्स कंटिन्यू होल्ड करके रखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई गिरावट रहेगी। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर
30,500 31,000 इज गुड टू बाय बिकॉज अराइवल में ड्रॉप है। प्रोडक्शन भी अगर 3 साल के एवरेज की बात करें तो 340 कोई सफिशिएंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड काफी रेस्ट्रिक्टेड है। अगर 31,500 के रेंज में मिलता है तो जमा करके चलना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है वापस 33,500 से 34,000 का लेवल दिखा देगा। ज्यादा बड़ी मंदी कॉटन में नहीं दिखाई दे रही, एज ऑफ नाउ कंसोलिडेटेड है। एक और दर्शक है आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, राजेश पोडवाल नाम है इनका, कोरिएंडर पर जाना चाहे कि कोरिएंडर का क्या आउटलुक है। सर आज 5% धनिया में गिरावट दिख रही है, क्या करना चाहिए इनको और क्या व्यू है आपको? देखिए कोरिएंडर में हमने पहले जैसे व्यू रखा था कि मार्केट में अगर गिरावट आती भी है तो 10,000 का बेस हम देख रहे थे। पिछले 3-4 बार हमने देखा 10,300, 10,200, 10,065 ये लेवल से हमेशा मार्केट सपोर्ट लेके उठा है। आज के सेशन की बात करें तो गवार गम में जो गिरावट आई है उसकी वजह से पूरे एग्री मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुआ है। साथ में बुआई के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शन दिखाई दे रहा है मार्केट में। अदरवाइज अदर देन दिस टू थिंग के कोरिएंडर में स्विंग बढ़ेगा, डबल हो जाएगा और इंपोर्ट्स, ये दो के अलावा कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है। तो डेफिनेटली आज की जो गिरावट है थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, बट मुझे लगता है कि दिसंबर के एवज में अगर जनवरी पे नजर रखे तो 95 इज गुड टू बाय बिकॉज नया कॉन्ट्रैक्ट 89, 88 का लेवल चल रहा है अप्रैल का, तो 700 रुपए का अगर बदला है तो आई थिंक जनवरी इज गुड टू बाय एट 95। तो आज का पैनिक जरूर है, बट मुझे लगता है ये हफ्ते में मार्केट वापस रिकवर करके 10-200 का लेवल आराम से दिखा देगा। फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस नहीं है, अदर देन स्विंग में जो जंप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं सब लोग डबल होगा, उतना मुझे नहीं लगता। मार्केट में एरिया वापस 140-150 का एरिया पकड़ेगा जरूर गुजरात में, बट डबल जैसी सिचुएशन नहीं है। तो आज के पैनिक के बाद मार्केट वापस रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, केडिया जी क्या करना चाहिए इनको? गोल्ड में मुझे लगता है मार्केट आज कंसोलिडेशन में, लेकिन आई थिंक आज का सेशन मेरे को थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो बेटर अगर इंट्राडे पोजीशंस बना रखी है इन्होंने तो एक बार निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है 52,600 650 तो बैर मिनिमम दिखा देगा, बट हाँ 2-3 दिन का एक दायरा जब तक फेड के मिनट्स की क्लैरिटी नहीं आती है तो 52 के नीचे नहीं है और 52,800 के ऊपर नहीं है, तो दायरे में ही है। बट आज के लिए 650 तक का एक जंप देखने मिल सकता है। हालांकि इनकी नीचे की शॉर्ट पोजीशन है 200 रुपए नीचे की करंट भाव से, तो हो सकता है कि डिप में मौका मिले निकलने का इनको। 52,000 का आप सपोर्ट लेवल बता रहे, तो क्या मौका मिल जाएगा सर? 52,250 के आसपास की शॉर्ट पोजीशन है। देख पर्टिकुलर आज के लिए मुझे नहीं लगता है कि 52,200 का लेवल ब्रीच करे, तो बेटर है उसको एक बार निकलना चाहिए। 52,650 पे री एंटर कर सकते हैं शॉर्ट है तो। अगले दर्शक है राहुल है मुंबई से, केडिया जी आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि 10 लॉट सिल्वर किस रेट पर खरीदना चाहिए चांदी के? देखिए एक्सपायरी मंथ है और हमने देखा ट्रैक रिकॉर्ड के जब भी एक्सपायरी रहती है सोने चांदी में गिरावट रहती है, और सामने फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो भी है, तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अदरवाइज फिजिबल रेट तो मुझे लगता है कि 59,500 इज गुड टू बाय। 62,500 का लेवल तोड़ते ही 66,500 तक का लेवल दिखा देगा, तो इधर 62,500 के ऊपर बाय कीजिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि 59 का लेवल जो दिसंबर एक्सपायरी के आजू बाजू में मिलता है वहां से फिर वापस बाइंग 10 लॉट आप आराम से करके चल सकते हैं। अगले दर्शक है सार्थक अग्रवाल है इंदौर से, कपास खली का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। साथ उनका यह भी कहना है कि हाजिर के भाव में और वायदा में काफी फर्क है, 2700 के आसपास। हालांकि आज कपास खली का वायदा ट्रेड कर रहा है करीब 1.5% ऊपर है और हाजिर में 31-3200 के आसपास है। क्या आउटलुक है सबसे पहले कपास खली को लेकर सर? देखिए पिछले साल जब हमने कपास खली में तेजी देखी थी उसका मुख्य कारण था कि अदर डीओसी के अंदर भी हमने शॉर्टेजेस देखी थी, बट इस बार ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि अगर हम मक्का, मस्टर्ड, सोया बाकी सबकी भी बात करें तो एबिलिटी इस बार खूब है। तो हमने जैसे शॉर्ट टर्म में एक बाउंस देख रहे थे 2800 तक का, वो दिखा चुका है। आई डोंट थिंक 2850 या 2900 के ऊपर प्राइजेस जाए, तो 20 अगर थोड़ा लंबा व्यू है इनका 1.5-2 महीने का, तो मुझे लगता है कि 2950 के स्टॉप लॉस से 2800 के करीब बेच के चलिए। 2400 तक का लेवल हम जनवरी मिड तक देख रहे हैं। ट्रेंड इस बार साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्री फॉल भी नहीं तो फ्री जंप भी नहीं है, साइडवे रहेगा, बट 2750-2800 की रेंज से गिरावट वापस देखने मिल जाएगी। केडिया जी ग्वार को लेकर आपका व्यू क्या है? जिस तरह की उठापटक चल रही है, एक क्या सेफ जोन है अभी कोई एंट्री नई पोजीशन बनाने के लिए, या वेट करे अभी? देखिए 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि फंडामेंटल देखिए कोई चेंजेस नहीं है कि 2 दिन में ऐसा क्या फंडामेंटल हुआ, कल तक अपर सर्किट था आज लोअर सर्किट हो गया, बट ये एक टेक्निकल चेंज है जो है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था कि एक बड़ी रैली के बाद टेक्निकली मार्केट
बुकिंग के तौर पे देखा जाए, अगर हम बात करें कि प्राइजेस में लोअर साइड, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से गवार के अंदर अगर 5600-5800 का रेंज मिलता है तो वहां पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। गवार गम में भी मुझे लगता है कि 12500 के आसपास का एक रिव्यू करना चाहिए। तो टाइमिंग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट में, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। चलिए, अब एक और दर्शक चने को लेकर एक सवाल था, इनका नाम अमित भाई है। चने में तेजी कब तक आएगी? केडिया जी, क्या लग रहा है चने में? देखिए, चने में हमने पिछले साल से देखा था, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल के चलते हमने ना फ्यूचर में बैन भी होते हुए देखा, और साथ में हमने देखा इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरिया अगर हम देखें तो 2 लाख हेक्टेयर के आसपास गुजरात में कमी है, राजस्थान एरिया में भी कमी है, जिसकी वजह से चने को एक सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर काफी कंसर्न है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर लगभग मान के चलिए 5 से 10% की जंप जरूर आ जाएगी। एमएसपी के ऊपर प्राइस जाने की कोशिश जरूर करेगा, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब तक गवर्नमेंट का व्यू चेंज नहीं होता तब तक मुझे एक्स्ट्रा बड़ी तेजी नहीं लगती। बट हाँ, 1.5-2 महीना मार्केट में तेज रहेगा, क्योंकि इस बार स्विंग जो है वो काफी हद तक कम रहेगा, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। केडिया जी, कॉपर को लेकर क्या टारगेट है आज शाम के लिए? देखिए, कॉपर की अगर हम बात करें तो मार्केट में जो करेक्शन लेना था चाइनीज न्यूज के बाद वो ले चुके हैं। हमने पिछले हफ्ते एक ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट भी देखी कि ग्लोबल मार्केट में जो शॉर्टेजेस है, 5 दिन का कॉपर का स्टॉक रह गया है, जिसके बाद नो डाउट चाइना की वजह से मार्केट में ड्रॉप आया। तो आई थिंक प्राइसेस अगर 660 के ऊपर मेंटेन रहता है तो शाम के सेशन में हमें लगता है कि 674 का लेवल तोड़ के 678 तक का लेवल दिखा देगा। बट मानना यह है कि अगर आप 10 से 12 दिन का व्यू लेके चलते तो फिर से प्राइसेस 700 के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, तो करंट लेवल से बाइंग करके चलना चाहिए। पवन है जिंक पर जाना चाह रहे केडिया जी आपसे ही, 263.7 की बाइंग है, क्या करें? देखिए, जिंक के अंदर भी आउट परफॉर्मेंस हमने काफी अच्छा देखा, बट करेक्शन भी अच्छा देखा। रिसेंटली हमने देखा 272 से मार्केट ने वन साइड एक अच्छा खासा करेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया है। नाउ मार्केट अपना एक बेस बना चुका है, बट ध्यान रखिए 264 इज अ इंपॉर्टेंट हर्डल। अगर 264 के ऊपर आज प्राइजेस होल्ड कर जाते हैं तो आई थिंक वापस 270-72 का लेवल दिखा देगा। ध्यान तेजी का है, लेके चलना चाहिए। बेस मेटल में करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करनी चाहिए।